ग्राम रोजगार सेवकों की सहनशीलता अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि एक लंबे वक्त से ये लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतनी बार इन लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन हर बार बस आश्वासन देकर इन्हें छोड़ दिया गया। और ये सारी चीजें सहते सहते अब ये इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी राजधानी लखनऊ में। और ये धरना प्रदर्शन इतना बड़ा होगा, इतना व्यापक होगा कि शासन प्रशासन भी देखकर हैरान रह जाएगी। और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई है। अब संगठन के पदाधिकारी 22 तारीख से हर जिले हर ब्लॉक में जाके ग्राम रोजगार सेवकों को उत्साहित करने का काम करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और आपको कुछ ही वक्त में एक भारी धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इनकी सहनशीलता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि लंबे समय से मानदेय नहीं आया है, इस वजह से ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एक तो इन्हें अल्प मानदेय मिलता है और ऊपर से वो भी समय से नहीं आता है, एक लंबे वक्त से मानदेय मिला नहीं है। इस वजह से काफी सारी परेशानियां हो रही हैं, जिससे जीवन व्यतीत करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन सरकार बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और अब ऐसे में कर्मचारी अपना शोषण बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज को उठाएंगे। ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। कुलदीप जी, जैसा देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त पे सरकारें सबसे ज्यादा हवाला देती थी उपचुनाव का, तो अब उपचुनाव का वक्त भी खत्म होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अब मनरेगा कर्मी क्या कुछ कदम उठाने वाले, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जब तक आचार संहिता लगे तब तक तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ना तो कोई आंदोलन किया जा सकता है, ना तो शासन प्रशासन से कुछ वैसे मुलाकात की जा सकी है। लेकिन अब तो रास्ता साफ हो चुका, तो आप लोगों ने अब क्या सोच के रखा है? देखिए मैडम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केवल हम लोगों को आचार संहिता ही बाधित था जी। अब आचार संहिता जैसे ही खत्म होता है, लखनऊ में मैं बैठक करने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करूंगा जी। मैं अपने साथियों को भी बता चुका हूँ। कल 22 तारीख से हमारा हर जनपदों का दौरा भी शुरू हो गया है, जिसमें से अयोध्या, संत कबीर नगर, बस्ती, देवरिया में कार्यक्रम भी हमारे लगे हुए हैं। संगठन को मजबूत करने का काम संगठन पूरी तरह से लग चुका है। आचार संहिता खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में करूंगा, जो कभी सरकार देखी तक नहीं होगी जी। यानी कि कुलदीप जी, ये कहा जाए कि आंदोलन की पूरी तैयारियां हो रही, क्योंकि जैसा आपने बताया कि दौरा किया जाएगा, तो अब कहा जा सकता है कि आप लोग पुरजोर तरीके से पूरा प्रयास करेंगे इस बार समस्याओं के हल के लिए? बिल्कुल करूंगा जी। तो अब इस बार शासन प्रशासन को तो ये भी कहने के लिए नहीं रहेगा कि हमें ठीक तरह से अवगत नहीं था, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा भी कई बार आप लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराया समस्याओं के बारे में लगातार। फिर अलग अलग संगठन अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई ट्विटर अभियान चला रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। तो इस बार तो ये भी बहाना नहीं है कि हमें समस्याओं का पता नहीं था। नहीं, हम लोगों ने ट्विटर अभियान कराया, ब्लॉकों पे ज्ञापन दिलवाया, फिर जिले पे आंदोलन कराया, जिले पे फिर माननीय सांसदों, माननीय विधायक, माननीय जिला अध्यक्षों के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक भिजवाने का काम किया। लेकिन अभी तक कोई सरकार ने हल नहीं निकाला है। इससे बहुत ही आक्रोश है रोजगार सेवकों में। पूरी तरह से हम प्रयास करेंगे कि मनरेगा कर्मचारी पूरी तरह से एक होकर कर एक बड़ा आंदोलन करने का काम लखनऊ में किया जाए। जी। कुलदीप जी, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में हमारी एक संगठन के पदाधिकारी से बातचीत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने मुलाकात की थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, तो जिसमें उन्होंने बताया कि मानदेय नहीं आ रहा, ये तो बहुत गलत बात है। तो उनका महज ये कह देना क्या सही लगा? क्योंकि उनको तो बिल्कुल नहीं, उनका विभाग है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का, और प्रदेश में क्या पूरे देश में उनकी एक नाम है। अगर इस तरह से वो कहते हैं कि ये गलत बात है, तो आखिर विभाग तो उन्हीं का है ना जी। तो फिर ये कहने से वो नहीं बच सकते। बस अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं आर और पार करने के लिए। जी। कुलदीप जी, जैसा कि आपने बताया दौरा किया जाएगा, तो किस हिसाब से आप लोगों ने दौरा करने का सोचा है? क्या सभी पदाधिकारी एक जगह पे जाएंगे या अलग अलग पदाधिकारी? नहीं मैडम, प्रदेश के पदाधिकारियों ने दौरा करने का निर्णय लिया है, जिसमें से हमारे संगठन के मैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन के महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता, मतलब एक टीम बना करके पूर्वांचल में पहले दौरा करने का काम हम लोगों ने किया है। शुरुआत है 22 से हम लोग अयोध्या में बैठक करेंगे, बस्ती में बैठक करेंगे, संत कबीर नगर बैठक करेंगे, 23 को फिर देवरिया में करेंगे, गोरखपुर में करेंगे जी। यानी कि अब पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको मैं अपने साथियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आचार संहिता खत्म होने दीजिए और सभी साथी अपने अपने ब्लॉकों में लग जाए और संगठन को मजबूत करें। संगठन जब हमारा मजबूत होगा तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। इसके पूर्व में भी हमने
मायावती की सरकार में भी देखा है, समाजवादी की भी सरकार में देखा है। जिसको हम लोगों ने चाहा है उसको धरातल पर लाने का काम किया है। इसी तरह से हम लोग भी अब की बार भाजपा से हम लोगों की जितनी उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब खत्म होती जा रही हैं। अगर अब की बार हम लोगों की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर या माननीय मुख्य सचिव स्तर पर नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम संगठन करने जा रहा है। जी, कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।